था कि मैं तुझे तेरा अभिषेक कर दिया था सुसमाचार सुनाने के लिए। एक व्यक्ति को याद रखना, जितने मसीह में आ गए हैं, परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर रखा है, आपका अभिषेक हो रखा है सुसमाचार सुनाने के लिए। आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग देनी है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष मिल चुकी है। आमीन। हाँ, ऐसे आपको आशीष मिल चुकी है, ऐसे आमीन बोलकर ले लो आज, हालेलुया बोलकर ले लो आज, हालेलुया। कि आप सुन रहे हैं परमेश्वर की बात को। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। अगर आज तुम्हें धरती पर कुछ चाहिए तो पहले तुम्हें ये याद रखना है कि मेरा अभिषेक हुआ है, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक हुआ है। जब आप किसी को वचन के बारे में नहीं बताते, जब आप सुसमाचार नहीं सुनाते कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, अगर आप नहीं बताते तो आपका अभिषेक इस बात के लिए हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका अभिषेक इस बात के लिए हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर का मस्सा जब ही आएगा, परमेश्वर अनॉइंटिंग देने वाला, धन देने वाला, बरकत देने वाला हाथ, चंगाई देने वाला हाथ, सुरक्षा देने वाला हाथ उस व्यक्ति के ऊपर जब आता है, जब वो इस व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मेरे ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का, तो उस दिन से स्वर्गदूत उसकी सुरक्षा करने लगते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं। आप लोग लकी हो जाते हैं, भाग्यवान हो जाते हैं। आमीन। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए, आज परमेश्वर के दासों की रक्षा परमेश्वर क्यों करता है? समझ रहे हैं कि नहीं? मसीह लोगों की रक्षा क्यों करता है? क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जब काम करता है, जब वो इस बात को समझ जाते हैं कि आपका अभिषेक किस काम के लिए हुआ है। आपका अभिषेक, सब बोलते हैं मुझे पास्टर बना दो, आप सब पास्टर हैं। आपका अभिषेक हो चुका है, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक हो चुका है। आमीन। आप खुद जब प्रार्थना नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप दूसरे का अभिषेक क्या करेंगे? जब आपको दो गीत गाने नहीं आते तो आप एक अच्छे पास्टर नहीं बन सकते, अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप गीत गाएं और आप प्रार्थना करें, लेकिन पहले खुद तो आती हो। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अगर किसी को खड़ा करूं तो कई लोग हैं जिनको प्रार्थना नहीं आती, लेकिन आपको अपने मुंह से प्रार्थना करना, अंगीकार करना है कि मैं कर सकता हूं परमेश्वर। देखो आपके सामने भविष्यवाणी किया था कि बहुत सारे एक्टर लोगों को परमेश्वर उद्धार दिलाएगा, बचाने जा रहा है, और ये भी कहा था कि एक्टर लोगों को मैं उनका सब कुछ डूबते हुए देख रहा हूं। लेकिन वो सोच रहे होंगे आप बॉम्बे के थे, लेकिन देखा वो यूएसए के निकले, और यूएसए के अंदर एक्टरों ने सिर्फ एक बात कही 2 दिन पहले, कोई परमेश्वर नहीं है, और दूसरे दिन वहां पर आग लग गई और पूरा हॉलीवुड, पूरा एक्टर, बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले तक सब जल गए। 2500 घर जल गए, 2500। और यूएसए में तबाही मची है। मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि मैं आसमान में आग देख रहा हूं, काले काले बादल देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है? आग ही आग, लपटे ही लपटे। और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। एक पास्टर को तो लगा ही हुआ है 2 साल से पीछे कि एक्टरों को क्यों बुला रहा है, एक्टरों को क्यों बुला रहा है। अरे भाई, आज दिख गया ना तेरे को क्यों बुला रहा हूं एक्टरों को? समझ में आ गया? आज समझ में आया कि नहीं चर्च? क्योंकि परमेश्वर करें कि कोई मसीह लोगों से नहीं, हर जातियों से प्यार करता है, याद रखना। आमीन। वो सबको बचाना चाहता है। वो चाहता है, आप भी पहले मसीह में नहीं थे, हम भी मसीह में नहीं थे, इसलिए जब आपकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, आप एज ए फ्रेंड नहीं होंगे उनके, आप एक अच्छे दोस्त नहीं होंगे उनके, तो आप सुसमाचार नहीं सुना सकते ऐसे व्यक्ति को। इसलिए आपको अपने पड़ोस में प्रेम रखना है, रिश्तेदारों में प्रेम रखना है, दोस्तों में प्रेम रखना है, ऊंचे पद वालों में प्रेम रखना है। फिल्म एक्टर हैं तो प्रेम रखो ना उनके साथ, मंत्री हैं प्रेम रखो, आप मिनिस्टरों से प्रेम रखते हैं, बस आ जाओ सलूट मारो आ जाओ। प्रेम तो हम भी करते हैं। सीएम साहब हमसे मिले और हमने प्रार्थना की उनके लिए, परमेश्वर आशीष दे। और देखो आपके सामने वो स्पीच दे रहे हैं, पीएम साहब, सुनेंगे स्पीच को।
arrived after the second time I was given. I was asked to be here at 5, and I was told, no, you can come at 6. Unfortunately, Prophet Bajinder, at 6 o'clock, my family prays. Not only my family, every family from my village prays at 6 o'clock every day. It is a way of bringing families and bringing the whole family together, wherever we are in the world. At that time, every day, we feel that we are together. Because as we pray, we come before the presence of God. So we're all together. Wherever you are, whenever you're praying, you are before God. And everybody else around the world who is praying at that time are with you in your prayers. Let's give a big round of applause to Mr. Prime Minister. Lord Jesus, we thank you, Father. Hallelujah. So I'm glad to be here as part of this group to welcome and pray and praise with the prophet who has come all the way from India to be with us. Our reading this afternoon or this evening was about the miracle that Jesus performed with 5 small loaves of bread and 2 fish to feed 5,000 men. Man. The Bible says 5,000 men. Amen. It did not count women and children who were there that day. And out of the 5 loaves and 2 fish, Jesus gave thanks, gave the food to the disciples, and they gave them out. And at the end, when everybody had eaten, they had 12 baskets left over. Amen. Give a big round of applause to our Lord Jesus Christ. Do not sleep. Those who sleep, they will miss the blessing. Bigger round of applause for our Lord Jesus Christ. Many of us focus on the miracle of the feeding of 5,000 men using only 5 loaves of bread and 2 fish. But when we read the whole scripture, particularly in the beginning of the story, it tells of the time of the year that this was happening. It was the time of the Passover feast in Jerusalem. So all these people were going towards Jerusalem to offer their prayers, offer their thanksgiving to God. And every day, when we recite or repeat the Lord's Prayer, we ask God, give us this day our daily bread. Amen. So everybody who was there was traveling to a feast. And they made sure that they had enough for every day until the feast and on their way back. So everybody there had some food. But only the young boy gave up his 5 loaves and 2 fish. And when everybody saw that, they realized that they too can give up what little they had to feed many. And I thank those who are here as our compeers and those who are running the function tonight by saying, please give what you can so that we can give to those that have not. Amen. So I'm glad to be here. I'm glad to be part of this gathering, and we all welcome
Prophet Bajinder, who's come all the way to worship with us, praise with us, ताली बजाएंगे ऐसे and बुलाओ। pray with us. Yes. जोर से ताली बजाएं। Prophet Bajinder, this is Fiji. This is Fiji. We are Fiji. We welcome you जोर से and thank you परमेश्वर के for being दास here. का हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से ताली बजाते हुए। सारे बोलो हालेलुया। यस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप देख रहे हैं कि फीजी में पीएम साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों से तृप्त कर दिया। बोला हालेलुया। कह रहा उस समय जीसस भी मिराइकल करते थे। और ये जब वहां पर मीटिंग में आए, इन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे। बोले मैंने जीसस में हूं, कहते जो आपके ऊपर पावरफुल अनॉइंटिंग है, कहता मैंने कहीं नहीं देखी। हालेलुया। देखो चर्च भरा हुआ है, दिखा स्क्रीन पर फोर्ट में, वो देखो चर्च नीचे ऊपर सब भरा हुआ है, लाइन लगी है, लोग बाहर खड़े हैं। कहता है हमने फीजी में जिस चर्च में जाता हूं 50 लोग से ज्यादा नहीं मिलते। कहता है तुम्हारे पीछे क्या है ये? मैंने कहा परमेश्वर की दया है ये। हालेलुया। आप सुन रहे हैं प्रभु का आत्मा वहां पर था, लोग बाहर खड़े हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये लोगों का प्रेम है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और उसने कितनी सुंदर बात की। उसने कहा प्रॉफिट बजिंदर, उसने ये बताया कि वो अपने लिए नहीं करता, उनको भी कहता लोगों को गोस्पल ले जाने के लिए ऑफरिंग की जरूरत है। कहता है इस मिनिस्ट्री को हेल्प करो। कितनी अच्छी बात कही उसने। आप सबको मालूम है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस समय बैठे हैं, कोई भी आपके लिए या मेरे लिए कोई बुराई करे, आपको इस चीज को समझना है कि शैतान हमेशा दान के लिए बोलेगा, लव ऑफरिंग के लिए बोलेगा। आपका बीज बोना, जिन लोगों ने बीज बोया है, परमेश्वर उसको प्रतिफल जरूर देगा। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर अपने लिए नहीं, पूछ लो उनसे, वहां पर सब कुछ दान करके आया हूं, 1 रुपया नहीं लेकर आया किसी से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो देते हैं, जो बीज बोते हैं, वहां से खर्चा निकलता है, उसी मीटिंग का खर्चा वहीं से निकलता है। आपको समझना है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, कोई फंड नहीं है। परमेश्वर का फंड स्वर्ग से आता है और उसके लोग देने वाले स्वर्ग से आते हैं। जो लोग हमारी गॉस्पल बांटने में मदद करना चाहते हैं। कोलकाता में भी मीटिंग है और इस समय कोलकाता में बड़ा क्रूसेड रखा हमने 15-16 तारीख को। तो इस समय जल्दी पहुंचे वहां पर। 10 से 2 पास्टर मीटिंग, यूथ मीटिंग होगी और शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 15 और 16 क्रूसेड है। आप उस मीटिंग में आ सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आसाम और दार्जिलिंग आपके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे और अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे। जो लोग, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जो क्रूसेड में तेरे जाया करेंगे वो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, चाहते नहीं है बीज